आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ श्वेता चंचल। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया का एक सुंदर संस्मरण आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रचंड देशभक्ति के तमाम किस्से मशहूर हैं। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी, और बाकी सारे मुद्दे गौण थे। इस लक्ष्य के सामने व्यक्तिगत जीवन का तो कोई मोल था ही नहीं। इस लक्ष्य को पाने के लिए तो जीवन में सुख सुविधाओं की चिंता करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके मामले में अर्जुन की तरह पंडित जी अपना पूरा ध्यान इसी एक बात पर लगाए रहते थे कि कैसे आजादी प्राप्त की जाए। मुल्क की आजादी पाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं बटुकेश्वर दत्त आदि भी इसके सदस्य बने। उनके जीवन से विशुद्ध आजादी के प्रयासों के अलावा भी और बहुत सारे रोमांचक प्रसंग जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ किया जा सकता है। बात उन दिनों की है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त भी इलाहाबाद में प्रवास कर रहे थे। एक दिन सुखदेव कहीं से एक कैलेंडर ले आए जिस पर शायद किसी सिने तारिका की मनमोहक तस्वीर छपी थी। सुखदेव को कैलेंडर अच्छा लगा और उन्होंने उसे लाकर कमरे की दीवार पर टांग दिया और बाद में वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी वहां पहुंचे और ऐसे कैलेंडर को देखकर उनकी भ्रिकुटी तन गई। उनके गुस्से को देखकर वहां मौजूद अन्य साथी डर गए। वे सब पंडित जी का मिजाज जानते थे। पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा पर कैलेंडर को उतारकर फाड़कर फेंक दिया। कुछ समय बाद सुखदेव वापस आ गए। दीवार पर कैलेंडर न देखकर वे इधर उधर देखने लगे और उन्हें उसके अवशेष दिखाई दिए तो वे क्रोधित हो गए। वे भी गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने गुस्से में सबको ललकारा कि किसने उनके इस लाए कैलेंडर की यह दशा की है। पंडित जी ने शांत स्वर में उनसे कहा, हमने किया है। सुखदेव थोड़ा बहुत कसमसाए परंतु पंडित जी के सामने क्या बोलते, सो धीरे से बोले कि अच्छी तस्वीर थी। पंडित जी ने कहा, यहाँ ऐसी तस्वीरों का क्या काम। उन्होंने सुखदेव को समझा दिया कि ऐसे किसी भी आकर्षण से लोगों का ध्यान ध्येय से भटक सकता है। दूसरी घटना दूसरे दशक के अंत की है। अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चल रहा था और जनता में खासा रोष था। एक दिन महिलाएं इलाहाबाद में जुलूस निकाल रही थीं और हाथ पड़ जाने वाले किसी भी पुरुष पर खासी लानत भेज रही थी। उन्हें चुनौती देकर कि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आजाद अपने किसी साथी के साथ वहां से गुजर रहे थे। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और एक महिला ने गरजते हुए उन पर शब्दों से आक्रमण कर दिया। आप लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब मर्दों को चूड़ी पहनकर घर बैठ जाना चाहिए। एक दो महिलाओं ने आजाद के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि इन्हें चूड़ियां पहनाओ। जाहिर था कि उन्होंने आजाद को पहचाना नहीं था। आजाद मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कलाइयां बढ़ाते हुए कहा कि लो बहन, पहना लो चूड़ियां। कद्दावर शरीर के मालिक आजाद के हृष्ट पुष्ट हाथों के चौड़े गट्टों में भला कौन सी चूड़ी चढ़ सकती थी। कुछ देर में महिलाएं भी शर्मिंदा हो गई। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी किस्से। बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ।